हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे विल डिस्कस अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज अपन फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करेंगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जैसे इससे पहले अपन को देखना होगा, ये अपने पास कोई एक मेटल है, मेटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई अपने पास फोटोन आया, ठीक है, किसी भी एनर्जी का रेडिएशन का फोटोन आया और वो फोटोन आके मेटल से टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अपन समझेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो होगी फाई। फाई क्या होता है? ये अपने पास कोई मेटल था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फाई, फाई होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और ये फाई होता है, ये वर्क फंक्शन होता है, वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब किसी भी मेटल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए उस मेटल की सरफेस से जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो होगी फाई के इक्वल। ठीक है, ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी फोटोन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए मेटल की सरफेस से। तो यहाँ से अपन ने मान ली ई एनर्जी का कोई फोटोन आया, ठीक है, और ये एनर्जी सफिशियंट एनर्जी थी, ठीक है, क्योंकि अगर ये जैसे वर्क, ये फाई था, ये वर्क फंक्शन था, अगर इससे ज्यादा होगी एनर्जी, ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा बाहर। अगर वर्क फंक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी से, जो फोटोन आया उसकी एनर्जी से। अब ये एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी कम है और इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको समझने के लिए अपन ले लेते हैं, ये सफिशियंट एनर्जी का कोई फोटोन आया, वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, तो उस फोटोन की कुछ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आ गई, उसको अपन ने नाम दे दिया वर्क फंक्शन। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इजेक्ट आउट हो गया, तब जो बची हुई एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे ये कोई एक मेटल है, ठीक है, इसका ये कुछ वर्क फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से कोई फोटोन आया, ये जैसे मेटल से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आने के बाद में इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये टोटल एनर्जी थी ये क्या थी? ये तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगी? एक तो ये किस किस में काम आई, एक तो वर्क फंक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और फिर इसमें कन्वर्ट हो गई बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन है, ये दोनों इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल हो जाएंगे? हाँ। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन ये भी एक तरह की एनर्जी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा। तो अपन ये वर्क फंक्शन है तो इसको अपन लेमडा नोट ले लेंगे, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एच न्यू नोट। ये भी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ये लेमडा नोट। बात करते हैं लैंग्वेज के अंदर। When light is incident on certain metals, electrons are eject out from the metal surface। ये कोई भी अपने पास एक मेटल था, जब लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, सर्टेन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, eject out from the metal surface, and the energy required in this process is known as work function। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मेटल की सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए, उसको अपन क्या नाम देते हैं? पाई, या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है। एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है मेटल सरफेस से इजेक्ट होके, उस इलेक्ट्रॉन को अपन नाम देते हैं फोटो
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और वो क्या होता है? दैट इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्लियर हुआ। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बट इससे पहले अपन एक बार इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी इक्वेशन क्या होगी? लाइट एनर्जी, कोई फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और फिर वो उसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई ये एनर्जी, ये वर्क फंक्शन। इसको अपन ने पहले देख लिया था अभी। जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी? एक तो यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, तो वर्क फंक्शन प्लस बची हुई एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, ठीक है। बात करते हैं इसको और इवेलुएट करते हैं आगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल्स टू, ये भी तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है किसी भी फोटोन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए। तो मैंने अब इसको ले लिया एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये एच न्यू नोट को मैं इधर भेज दूं तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एच दोनों में कॉमन ले लूं, एच न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये अपने पास आ गया निकल के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको आगे और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इवेल्युएट करते हैं। तो मैं एच न्यू को क्या लिख सकता हूँ? एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एच सी कॉमन आ जाएगा, 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। या फिर यहाँ से भी अपन सीधा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन लेमडा, तो एच कॉमन आया हुआ था, सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सी दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो एच सी बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये अपन को दो तीन फॉर्मूले हैं वो याद रखने, तब इजी ये निकाल सकते हैं अपन उसी टाइम पे। एनर्जी क्या होती है? एक तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ये क्या होता है? एच न्यू नॉट, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एच सी 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर है? अब बात करते हैं इसके अंदर ये क्या है। इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो ये न्यू नोट है ये बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का साइन क्या होता है? न्यू नोट, ठीक है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट required to eject electron out of the metal's surface of metal is called as threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो ये इलेक्ट्रॉन का फाई था, ये बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए थी एच न्यू नॉट,
ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। अब जैसे कोई एच न्यू का फोटोन आया, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो न्यू चाहिए। अब आप मेरे को ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है और ये यहाँ पे मैंने ये लिख, एक बार मैं ये दो कंडीशंस लिख रहा हूँ। क्या इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर, वो जो इलेक्ट्रॉन था जिसे अपन बाहर आता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इजेक्ट आउट हो पाएगा? ये क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और ये क्या होती है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इस रिक्वायर्ड एनर्जी से तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। और अगर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है और जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा नॉट। वो होता है द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस या सरफेस ऑफ मेटल। बात करते हैं इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपन ने देखा था, सेम वही। ये कोई मेटल था, ये इलेक्ट्रॉन था, इसको इजेक्ट आउट करने के लिए ये वर्क फंक्शन, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इसको बोलते थे एच न्यू नॉट। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये लेमडा नॉट मैक्सिमम यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, अगर लेमडा ज्यादा चाहिए अपन को, लेमडा मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे अपन ने इसके का केस देख लिया था एक। इसके बारे में बात करेंगे अपन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से अपन दो पॉइंट्स को जनरली देखेंगे। पहला है फोटॉन्स। वन फोटोन कैन ओनली इजेक्ट आउट वन फोटो इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है अपने पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटोन आया। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है बाहर। ये नहीं कि एक एक सॉरी एक फोटोन आया दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आधा फोटोन आया, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कोई मेटल सरफेस थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये कोई फोटोन आया और ये बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन का मेटल सरफेस से टकराना और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होना, इस प्रोसेस के अंदर टाइम लेग नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इसके अंदर अपन बोले तो जी 10⁻⁻8 सेकेंड्स टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन फोटोन को टकराने में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हो आउट होने में। तो मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम लेग नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ की बात करेंगे तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही फॉर्मूला था ना। एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इधर आया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यही था ना फॉर्मूला, मैंने लिखा है, सही लिखा ना। तो यहाँ से अपन को लेना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बताना है। किसी भी दो एंटिटी के बीच में अपन ग्राफ बताएंगे तो बाकी के जो होंगे उनको सबको कांस्टेंट ले लेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को अपने कांस्टेंट ले लिया, तो मैं ये यहाँ पे इसको y ले लूँ। y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये इक्वेशन अपन ने कल ही बात की थी ग्राफ्स की। एक्स वाई माइनस वाई और ये इधर होता तो माइनस एक्स। अपने पास ग्राफ क्या है? एम एक्स माइनस सी। मतलब ग्राफ ओरिजिन से ये यहाँ पे 0 0 है। अगर कांस्टेंट नहीं होता कुछ तब तो या तो यहाँ से या यहाँ से, सॉरी, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होता अगर सिर्फ एम एक्स होता तो। पर यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बट कांस्टेंट क्या है? नेगेटिव में है, तो यहाँ से
नेगेटिव से लेंगे, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, एम। बात की थी ना अपने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही होता है, वही होता है स्लोप। किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल। ये ग्राफ क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये होता है। कैसे होता है, अपने बात की थी पहले वीडियो के अंदर, ग्राफ जब अपन ने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे आपने ग्राफ, ये एक छोटा सा टॉपिक था, वो तो होता है कंप्लीट। अब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दिस। ठीक है, अपन को यहाँ पे वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन बताना है मेटल का। और गिवन क्या है अपन को, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है अपन को 4000 एंगस्ट्रॉम। और क्या गिवन है अपन को, वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, 6 × 10⁵मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, वो क्या थी, एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की किसके इक्वल थी, वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अपन को यहाँ पे पूछा है क्या है, फाई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगी, एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, ये बताना अपन को। अब अपन को इनकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो उससे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई सी। ये लाइट की वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा, गिवन अपन को कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, माइनस हाफ एम, एम क्या लेंगे यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, गिवन है अपन को, कितनी है, 6, ये रही, इंटू 10⁵ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब अपन को इसको सोल्व करना है, तो अपन सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार इसको। ये यहाँ से 6.6 मल्टीप्लाई 3, ये अप्रोक्स में ले लूँ, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो मैं इसको अप्रोक्स ले लूँ 20, ये 6.6 है तो मैं इसको अप्रोक्स ले लूँ 20, 10⁻⁻34, और ये प्लस का 8, तो इन दोनों को, ये माइनस के 34 में प्लस का 8 ऐड करूंगा तब कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 10⁻⁻26। अब -26 है, उसमें ये 10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा माइनस का 16। अब -16 है, ये भी कट जाएगा, -16 बचा। चलो छोड़ो, इसको नहीं काटते हैं, अभी अपन लिख लेते हैं 20 × 10⁻⁻, ये 34 माइनस का था, 8 प्लस का था, तो यहाँ पे बचा -26 अपॉन 4000, और ये 10⁻, ये तो मैं इसको 4 × 10⁻7 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
और 5 जा 20, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻⁻19। ठीक है, ये तो इसको सोल्व किया अपन ने, तब अपने पास आया, इधर लिख रहा हूं मैं, 5 × 10⁻⁻19 माइनस, इसको देखते हैं, तो पहले इसको यहीं पे सोल्व करके देख लेते हैं। तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, पावर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये 5 का ये 10⁻5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻10। 2 से ये गया कितना टाइम्स, 18 टाइम्स, और 10 31, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अपन अप्रोक्स 9 ले लेते हैं, तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 162। ठीक है, इंटू 10⁻⁻21 अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी इसकी, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको सोल्व किया तब तो ये वैल्यू आई 5 × 10⁻19, इसको सोल्व किया तब ये वैल्यू आई, तो 162 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब इसको अपन ऐसे ले लें, यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, तो ये दो पावर यहाँ माइनस एड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये दोनों पावर सेम है। ठीक है, तो अब अपन इनको इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 5 माइनस 1.62, तो कितना बचेगा, 3.3 के समथिंग आएगा, माइनस इंटू 10⁻⁻19, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, और अब जो ये वर्क फंक्शन आया, ये अपने पास आया इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी, अपन ने तो यहाँ पे सारी, ये यहाँ पे पहले ही ले लिया था मीटर वगैरह, तो ये यहाँ पे अपने पास किस में है, जूल में, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये अपने पास वर्क फंक्शन आया। अब इसको अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो अपन ने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते थे तो इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इससे अपन डिवाइड कर देंगे, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 से 19 गया, ये अप्रोक्स 2 टाइम, तो अप्रोक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है किसी मेटल का, वो अपन को दे रखा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, तो यहाँ पे ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एक तरह की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, तो ये वैल्यू अपन को गिवन है कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको ही अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, तो यहाँ पे एच सी की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12400 अपॉन लेमडा नॉट, लेमडा नॉट अपन को कैलकुलेट करना है, इसी को ही अपन बोलते थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये अपन को कैलकुलेट करनी थी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगी, तो लेमडा
इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अपन डिवाइड करेंगे तब अपने पास लेमडा नॉट निकल के आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे हो रही है, तो अपन ने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाले थे, तो अपन एक बार इसको वापस से सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेना अपन ने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अपने पास आई 4000 एंगस्ट्रॉम। अब आगे अपन को पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बतानी है emitted when radiation of 300 nanometer strike the metal surface। तो इसके अंदर अपन को एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन नैनोमीटर में है ना 300, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये एनर्जी अपन निकाल ली यहाँ से, कितनी आई 4.13 माइनस वर्क फंक्शन अभी अपन निकाला था, कितना निकाला क्या था, गिवन ही वर्क फंक्शन, तो 3.14 सॉरी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था अपने पास। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब इस काइनेटिक एनर्जी से अपना फोटो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इससे कम भी हो सकती है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हुआ। ठीक है, अब अपन देखेंगे इससे बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपन ने पीछे भी देख लिया था लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अपन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन कब शो कर सकते, कब शो होगा, मतलब कंडीशंस। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना होगा, ये कोई एक, ये अपन ने पहले देखा था मेटल सरफेस था, मेटल सरफेस, यहाँ से कोई एनर्जी का फोटोन आया, ये एनर्जी का इस मेटल का वर्क फंक्शन था, जो वर्क फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, तो ये इसका फाई है। अब जो एनर्जी होगी, ठीक है, ये E1 है, ई आई मान लेते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, तो ये ई इज ग्रेटर देन पाई। अगर ये पाई से ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा, अगर मैं यहीं पे ऐसे लूं कि इंसिडेंट लाइट है ये, इसकी एनर्जी कम हो इससे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नहीं होगा, क्योंकि जब ये लाइट है इसकी एनर्जी पाई से कम है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उससे भी कम है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, ये फोटोन जो आएगा नहीं निकाल पाएगा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपन इजीली बाहर निकाल सकते हैं, इजेक्ट आउट कर सकते हैं, और इस केस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये मेरे को पाई दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है किसी भी मेटल का, लेट सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
लेमडा मेरे को गिवन है, जो फोटोन आ रहा है उसका 300 नैनोमीटर, और मेरे को काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूँ, यहाँ से एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/लैम्डा। लैम्डा नैनोमीटर के अंदर है, तो मैं ये यहाँ पे लिख लूँ 1240/300। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट हो जाएगा, जीरो से जीरो गया, ये गया, 3 4 द 12, 4.13 के अप्रोक्स एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आ गई 4.13। तो काइनेटिक एनर्जी अपन को बतानी है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसिडेंट फोटोन था, उसकी एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोटोन को बाहर निकालने से, उससे कम है। और ये अभी अपन ने देखा था, अगर ये कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अपन कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपन नहीं बता सकते, जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन की। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स गिवन बिलो, फाइंड द मेटल विच विल शो फोटो। मतलब इनमें बताना है कि ये मेटल है और ये इनका वर्क फंक्शन गिवन है। अब इन मेटल्स में से कौन कौन से मेटल होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे? ठीक है, फोटो यहाँ पे अपन को गिवन क्या है? व्हेन लाइट ऑफ, जो इंसिडेंट लाइट थी उसका लैम्डा गिवन है कितना? 300 नैनोमीटर। तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल लेंगे, क्या होगी? 1240/300, जीरो से जीरो गया, वही सेम 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास निकल के आई इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, पाई इवन अपन को, अगर ये कंडीशन होगी, मतलब इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी 4.13, इससे अगर एनर्जी किसी फोटोन का, जो ये लेमडा, सॉरी ये फाई होगा, वर्क फंक्शन होगा, वो अगर ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए, और अपन दे ही उससे कम एनर्जी रहे तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 2.4। ये तो रिक्वायर्ड एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो, आगे अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। और एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 4.13। तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? हाँ करेगा। Na सोडियम है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल का अपन को वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। गिवन एनर्जी कितनी है? 4.13। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। 2.2 मिनिमम required energy to eject an electron out from the metal surface, and given energy, the incident light energy is here 4.13. So this will show photoelectric effect. Here required minimum energy to eject out an electron from the metal surface is 3.7, and the incident light energy is 4.13. So this will also show photoelectric effect. Here Cu, in this minimum energy required to eject out an electron from the metal surface is its work function, and it is 4.8, and the incident energy is 4.13। ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। मतलब ध्यान क्या रखना है? जो ये एनर्जी आ गई अपने पास, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इससे जिन जिन की वैल्यू कम है वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। जिनका फाई कम है, वर्क फंक्शन इससे कम है, और जिनका वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपनी बात कंप्लीट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेनली। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक स्टोपिक
सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये कैथोड रे ट्यूब वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड, कैथोड। ये इससे मैंने एक बैटरी लगा दी, माइनस प्लस, ये यहाँ पे माइनस, ये प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कैथोड था, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते थे। ये यहाँ पे कोई एक इंसिडेंट लाइट का फोटोन आया, इससे कैथोड से टकराया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद में क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस को तो अपन बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये बाहर भागता था इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब अपन इनका पोटेंशियल चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लिया और इसको मैंने कर दिया नेगेटिव। ठीक है, इस बैटरी को उल्टा लगा दिया मैंने यहाँ पे वी नॉट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल मैंने अप्लाइड कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये एनोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। और ये एनोड पे भी चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जो इलेक्ट्रॉन भाग के इसकी तरफ आ रहा था, ये उसे पुश करेगा, रिपेल करेगा, उसे रोकेगा। मतलब इसी को ही अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो ये होता है ना वी नॉट, इसको ही अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब रोक दिया ना, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ने दे रहा आगे। ठीक है, अब इसको अगर अपन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो लैंग्वेज में अपन इसको क्या लिखेंगे? द रिवर्स पोटेंशियल। जो ये रिवर्स पोटेंशियल अपन ने अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है, द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू, अप्लाइड टू किस लिए किया था? टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग टू एनोड फ्रॉम कैथोड। मतलब जो ये मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये अपन ने यहाँ पे बाहर निकाला था, कैथोड से बाहर निकला, ये एनोड की तरफ जा रहा था। और एनोड की तरफ पहुंचने से अपन ने इसको रोका। और रोका कैसे? रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड करके इसको अपन ने रोका। तो वो ये द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मो इसको रोकने के लिए, टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग टू एनोड फ्रॉम कैथोड। जो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा था, तो कैथोड पे पहुंचने से पहले अपन ने इसको रोक दिया। इसी को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे अब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? द एक्सटर्नल, ये यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अपन ने अप्लाइड किया, या फिर रिवर्स वोल्टेज, ये सॉरी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाइड डू वर्क टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे किस लिए लगाया? इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं अपन, और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, इसको एक बार रफ करते हैं अपन। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम
वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करेगी? यहाँ पे अपन ने कोई भी एक एक्सटर्नल पोटेंशियल काम में लिया, वोल्टेज अप्लाइड किया, अपन ने रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड किया वी नोट, जिसको अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। ये किस लिए था? इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल थी? वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, जो अप्लाइड अपन ने वोल्टेज था, ये अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया था, इसने जो वर्क डन किया था वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये ई, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू पाई प्लस ईवी नॉट। यही तो होता था ना, अपन ने वहां से देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ईवी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अपन को इसके बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बताना है। ठीक है, तो यहाँ से एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। ईवी नॉट ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। लिख सकता हूँ मैं। अब न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को बताना है ग्राफ, ग्राफ किस किस के बीच में? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ग्राफ बना लेता हूँ। ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी है, सीधी लेना आप तो। ये ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, ये ले लिया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल। इनके बीच में मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ग्राफ की इक्वेशन क्या लेंगे अपन? वी नॉट, इसको वाई मान लेते, वाई इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, और म्यू नॉट के, सॉरी, वी नॉट के बारे में बताना है। ध्यान रखना, इन दो के बीच में ग्राफ बताना है, तो बाकी जो भी वेरिएबल होंगे अपन उनको कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वी नॉट को अपन कांस्टेंट लेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो एम एक्स माइनस सी। ठीक है, वही ग्राफ बनेगा, ये माइनस सी से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन, जिसकी स्लोप क्या होगी? एच बाई ई। एच बाई ई क्यों? कोफिशियंट ऑफ न्यू, यही है। और मैंने पहले ही बताया था, जो एम होता है वही स्लोप होती है, जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स। ठीक है, बात होती है यहाँ पे ग्राफ की कंप्लीट। अब एक इसके अंदर ये कांस्टेंट है, ये क्या है? यही तो है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है? एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये बात होती है ग्राफ की कंप्लीट। ग्राफ मैंने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से एक बार इनका आइडिया दे दिया था, और आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इक्वेशन ये बनती है ग्राफ, सॉरी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, और कांस्टेंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, अगर कांस्टेंट होता ही नहीं तो यहाँ से 0 0 से स्टार्ट होता ग्राफ। ठीक है, अब बात
करते हैं इसके एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अपन को गिवन है लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन अपन को गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी लेमडा गिवन है तो एनर्जी क्या होगा, अगर नैनोमीटर में गिवन है तो 1240 अपॉन 400। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी एनर्जी। ठीक है। अब वर्क फंक्शन अपन को गिवन ही है, अपन को निकालना क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, ईवी नॉट के इक्वल अपन ने अभी देखा था। तो एनर्जी क्या है अपने पास 3.14 इज इक्वल्स टू पाई, कितना दे रखा है अपन को वर्क फंक्शन 2.3 प्लस ईवी नॉट। अब यहाँ से ई सॉरी वी नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, ये वैल्यू इधर भेज देता हूँ 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन था ना अपन को, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई गया, ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल। ठीक है, बचा क्या अपने पास, वी नॉट इज इक्वल्स टू 3.14 से 2.3 को अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तब अपने पास आता है 0.8 वोल्ट्स। ये अपने पास निकल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात करते हैं इसके बाद में एक छोटी सी टर्म और, जिसे अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी की अपन सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई भी एनर्जी पर यूनिट एरिया के अंदर पर यूनिट सॉरी जो एनर्जी इंसिडेंट होती है पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं अपन उस लाइट की इंटेंसिटी। जैसे अपन इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही ले लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ए टी, यहाँ पे एरिया पर यूनिट टाइम। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे लूंगा मैं एन, एन एच न्यू, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब ये सब, अब आप एक सेकंड देखना, वेट, हाँ। अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेता हूँ। मतलब अगर फिजिक्स की बात होती तो उसमें ये नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेरिएबल ले सकते थे, पर केमिस्ट्री के अंदर अपन दोनों को वेरिएबल लेके दोनों को वेरिएबल नहीं लेंगे। यहाँ पे अपन सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट। ठीक है। इसको जब अपन कांस्टेंट लेके बात करते हैं तब अपने पास आता है ये एच कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो इंसिडेंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। अब इसको समझने के लिए, जैसे ये अपने पास कोई एक मेटल सरफेस थी, यहाँ से अगर एक फोटोन आ रहा है, वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कोई बाहर निकालेगा।
अब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलने वाले बढ़ जाएंगे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करना। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद में एक छोटी सी टर्म आती है फोटो करंट, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये कोई अपने पास मेटल सरफेस थी, ये कोई एन फोटॉन्स आए, ठीक है, इससे टकराए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक फोटोन आया, फोटोन, इससे टकराया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे एन फोटॉन्स आए, और एन फोटॉन्स कौन से, एन कैपेबल फोटॉन्स, मतलब जिनकी एनर्जी सॉरी जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, किससे, वर्क फंक्शन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आए तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एन फोटॉन्स आए, सॉरी एक फोटोन आए तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एन फोटॉन्स आए तो एन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम को ही अपन करंट बोलते हैं, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई, तो एन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, एन ई। तो यहाँ पे मैं चार्ज, फोटो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू लिख दूं, चार्ज कितना है, एन ई, टाइम तो टी रहेगा। तो ये अपने पास निकल के आ जाता है फॉर्मूला किसका, फोटो करंट का, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसी के साथ अपना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट, जिसके अपन ने ग्राफ्स भी देख लिए, और जिनकी कुछ और टर्म्स भी देख ली, और उसकी इक्वेशन भी देख ली, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, तो यहीं पे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन बोर के बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और इसके अंदर एक अपने पास रह गए ये वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।